हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिशरी क्लास 12 HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इंट्रोडक्शन टू दिस सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये जो फिशरी सब्जेक्ट है ये थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है। ये इन टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। आपका जो सब्जेक्ट है इसके आपको टोटल 200 मार्क्स मिलने वाले हैं। 200 में से 200 मार्क्स स्कोर करना सुपर इजी है। इसके लिए सिर्फ आपको गिनती की मैं बोल रही हूँ, पूरा साल भी अगर आप नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा। गिनती के आपको 10 से 15 दिन देने हैं इसको, इस सब्जेक्ट को आपको आपके 10 से 15 दिन चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। आपको 10 से 15 दिन बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से पढ़ना है। आपका लास्ट मोमेंट भी हो जाने वाला है। वैसे बहुत सारे बच्चे बहुत कम दिनों में भी कर लेते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो भी आप पास हो सकते हो, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने, अगेन बोला कि लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक के अंदर के ही आते हैं। तो एक्सरसाइज के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहना गलत है, कम्प्लीटली गलत है। 200 मार्क्स मैंने जैसे बोला, 200 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 200 मार्क्स जो होते हैं वो आपके, एक मिनट, तो देखो आपके जो 200 मार्क्स होते हैं इसमें आपके जो 100 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के, और आपके जो 100 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके थ्योरी के। प्रैक्टिकल के जो 100 मार्क्स होते हैं इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 ऐसा डिवीज़न होता है। तो आपका जो पेपर 1 होता है इसके प्रैक्टिकल के आपको मिलते हैं 50 मार्क्स, और पेपर 2 जो होता है इसके प्रैक्टिकल के आपको मिलते हैं 50 मार्क्स। और आपका जो थियरी है जिसमें आपको राइट करना होता है, एग्ज़ाम आपको असली में 100 मार्क्स का लिखना है। 100 मार्क्स में भी 50 मार्क का एक पहला पेपर होगा आपका पेपर 1, और पेपर 2 जो होगा वो 50 मार्क का होगा। तो 50-50 आपने 100 ऐसे आपने थियरी के ले लिए, और प्रैक्टिकल के आपको 50-50 मिलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपके कॉलेज में आपको जाके परफॉर्म करना है या फिर लिखना है, जो कुछ भी वो प्रैक्टिकल के बारे में आपको कॉलेज बताने वाला है। और कॉलेज अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक रेफ़र कर रहा है तो वही टेक्स्ट बुक आप यूज़ करो। बट मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस जो है, देखो जैसे एक मैथ्स सब्जेक्ट है बोले अगर हम, तो मैथ्स के लिए एक फ़िक्स टेक्स्ट बुक होती है। फिशरी सब्जेक्ट के लिए ऐसी कोई फ़िक्स टेक्स्ट बुक नहीं होती, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल टॉक फर्दर। सो देखो 50 + 50 हो गया आपका थ्योरी का 100, और प्रैक्टिकल का आपका हो गया 100, ऐसे आपका हो गया 200, और इस तरीके से 200 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। बट इसके लिए आपको थ्योरी में आउट ऑफ स्कोर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की थ्रू आउट, मतलब पूरा थरो रीडिंग आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत ईजी भी है। तो जैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, अब हम बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस पब्लिकेशन की बुक यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिलेबस सेम ही है, सिर्फ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपका कॉलेज जो रेफ़र करने के लिए बोल रहा है आप वही टेक्स्ट बुक यूज़ करो। बट आपके कॉलेज के थ्रू अगर आपको किसी ने कुछ बताया नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ये टेक्स्ट बुक जो कि है विद्या भारती टेक्स्ट बुक फ्रेश वाटर फिश कल्चर, इसमें पेपर 1 पेपर 2 थियरी भी है और प्रैक्टिकल के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ साथ आपको 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने के लिए पीछे दिए गए। अगेन मैं बता रही हूँ कि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रमोशन करने के लिए सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं उतने, तो दैट्स वाई मैं सिर्फ आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। एंड मेरे लिए मेरे कितने सब्सक्राइबर है, कितने लाइक है, ये मैटर नहीं करेगा। ऑनेस्टली सेइंग, अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो पढ़ो, क्योंकि बहुत कम चैनल से यूट्यूब पे मैंने देखा जब जो फिशरी सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, सो आई थॉट कि मैं टीच कर सकती हूँ तो मैं कर लूँ। बाकी मुझे पता नहीं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, बट आई थिंक कि मैं थोड़ा समझने लायक पढ़ाती हूँ। और मेरा एक फिक्स्ड मैंने अपने माइंड में रखा है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी, आपको लॉन्ग वीडियो पसंद है नहीं पसंद है वो आप पे डिपेंड करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जब मैं पढ़ा रही हूँ तो एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का मीनिंग आपको आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बाकी आप 2x में देखो, 1.5x में देखो, 3x में देखो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट देखो। एंड मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको मे बी लग सकता है कि यस
we found best channel for fisheries. So make sure to watch. Basically video is not about this all things. So हम बाकी की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. मैं आपको पेपर पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. तो चलते हैं. तो ये वाली टेक्स्ट बुक आप देख सकते हो. अगर आपको चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं. तो आपको इस पूरे साल भर में कितना क्या पढ़ने वाला है, पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ. आपको कितना पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली में. तो देखो, आपको इतना सब कुछ पढ़ना है. जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ, थ्योरी सेक्शन में आपका पेपर 1 में आपके इन टोटल 5 चैप्टर है और थ्योरी सेक्शन पेपर 2 के आपके 5 चैप्टर है. मतलब इन टोटल 10 चैप्टर्स हैं. बहुत ईजी चैप्टर है. कोई चैप्टर अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं वीडियो लेक्चर्स लेकर ही आ रही हूँ. पहले चैप्टर का नाम है एक्वेटिक वीड्स, फिश प्रेडेटर्स एंड डिजीजेस. यहाँ पे आपको एक्वेटिक वीड्स के बारे में, फ़िश प्रेडेटर्स के बारे में एंड डिजीज़, फ़िश को बहुत सारी डिजीज़ होती है उसके बारे में दिया गया है. मेथड्स ऑफ फ़िश कल्टीवेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है. अब जब आप फ़िश फार्मिंग कर रहे हो तो वहाँ पे मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताया गया है. फार्म इंजीनियरिंग, ये टॉपिक के मैं वीडियो ज़रूर लाऊँगी, आप देखना. फिश सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मतलब ये मैं सिर्फ लेसन के नाम रीड कर रही हूँ इस तरीके से. इसका डिटेल जो अगर आपको देखना है, डिटेल में अगर आपको इसको पढ़ना है तो वीडियो से ही आपको समझ में आने वाला है. सिर्फ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये इसका कंटेंट है. यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ फिशरीज़ मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, ये फर्स्ट चैप्टर फॉर पेपर 2. इकोनॉमिक्स फ्रेश वाटर फिशरीज़ ऑफ इंडिया, यहाँ पे वेरियस रिवर्स के बारे में, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है उसके बारे में बताया गया है. एक्वेरियम फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे आपके एक्वेरियम की कंस्ट्रक्शन के बारे में, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड एक्वेरियम क्या होता है और अलग अलग इक्विपमेंट जो एक्वेरियम में लगते हैं, अर्थवर्म के बारे में एक्सेट्रा, सब के बारे में यहाँ पे दिया गया डिटेल में. बेटा स्प्लेंडर से लेके एंजल फिश, बहुत सारी फिशेस के बारे में, मेल फिश, फीमेल फिश का ब्रीडिंग, एक्वेरियम फिशेस का ब्रीडिंग. बहुत सही चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है ये चैप्टर बहुत अच्छा है. आपको इस चैप्टर में भी बड़ा मज़ा आएगा. ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ये बोरिंग नहीं, ईजी है बट स्टिल. सो ऐसा आपका ओवरव्यू है. पेपर पैटर्न की बात करते हैं. ये मैंने रैंडम ईयर का रैंडम पेपर मैंने आपको मतलब यहाँ पे शो कर रही हूँ मैं आपके लिए मैंने स्क्रीन के ऊपर अटैच किया है इस इमेज को. रैंडम ईयर का है. तो देखो, फ्रेश वाटर फिश कल्चर 2018 का है ये. पेपर 2 है ये, ठीक है, कोई बात नहीं. पेपर 2 पेपर 1 सेम ही है ना. तो इन टोटल आपके टाइम जो है आपको 3 घंटे मिलते हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड में वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे आपको एनी 10 करने पड़ते हैं. 12 दिए जाते हैं, इनमें आपको एनी 10 करने पड़ते हैं. तो ये बेनिफिट है आपके लिए. बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में देखो तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे होता है. मतलब आप इजीली 2 छोड़ के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो अगर आपको कोई 2 नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है. वरना ये जो मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी होता है, बट यहाँ पे कंपलसरी के साथ साथ दो मार्क्स फ्री में, मतलब 2 मार्क्स फ्री में नहीं, मतलब अगर आपको 2 मार्क्स का गलत भी हो रहा है मतलब कुछ, तो भी आपके पास 2 चांस है, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है यहाँ पे. आई होप यू अंडरस्टूड. आंसर इन 1 सेंटेंसेस ईच फॉर द फॉलोइंग एनी 10. यहाँ पे भी आपके 12 होते हैं और इसमें से आपको एनी 10 करने पड़ते हैं. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस के अंदर आंसर करना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ऑन विच रिवर हिरकुड रिजर्वॉयर इज़ सिचुएटेड, लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर. देखो, ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 20 मार्क्स अगर मैं बोलूँ, अप्रॉक्स 20 मार्क्स अगर आपको चाहिए है कैसे भी, तो आपको आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो ये डायमेंशंस दिए जाते हैं, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे फ्लोरिडा में कौन सी फ़िश पाई गई है, मतलब जो भी आपकी जो MCQ बेस्ड है, इसके लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग इज़ मस्ट. बट ऐसा कुछ इतना भी हार्ड नहीं है, तो आप कर पाओगे इजीली. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको एनी 5 करने पड़ते हैं. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो A B C D, और यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ E और F. समझो E और F ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया होगा. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है.
तो ये जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको इन टोटल 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ओके, मैं बता देती हूँ कितने क्वेश्चन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 करने होते हैं। मतलब आपको 2 क्वेश्चन की छूट है। मतलब अगर आपको 2 क्वेश्चन की छूट है इन सेंस आपको 2 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चन से रिप्लेस कर सक रहे हो, ऐसा कुछ है। मतलब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा के हैं आपके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको दिए गए अगेन 7 गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यस 7। तो 7 आपको दिए गए हैं आपके। यहाँ पे आपको देखो मैं बता रही हूँ, आपका जो ये क्वेश्चन होगा ना गिव रीज़न, यहाँ पे आपको गिव रीज़न के तरीके से ही लिखना है। जैसे आप गिव रीज़न लिखते हो साइंस में वगैरह, फिज़िक्स में, अभी साइंस नहीं रहा, फिज़िक्स रहा, केमिस्ट्री रहा अभी। तो गिव रीज़न जैसे लिखते हैं आप वैसे आपको लिखना है, जैसे आप बचपन से लिखते आ रहे हो गिव रीज़न। और शॉर्ट नोट को शॉर्ट नोट की तरह ही लिखना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको किन चीज़ों के ऊपर, ये यहाँ पे मतलब दिए गए हैं कुछ मार्केट सर्वे वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, उसके साथ साथ लेबलिंग, टैगिंग, ये सारी इकोनॉमिक्स एंड उसके रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चैप्टर आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझेगा। और ये आपका फ्रेश वाटर फिशरीज़ ऑफ इंडिया, ये एक्वेरियम फैब्रिकेशन, ये उसी चैप्टर का है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ओके, सो इसमें से आपको 5 करने होते हैं। डिस्क्राइब मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो कंपलसरी होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन 6 में से या फिर इन 5 में से 2 करो, ये कंपलसरी है। तो ये 10 मार्क का आता है, दैट इज़ कंपलसरी। तो आप उस तरीके से प्लानिंग करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है और क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, इसमें ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप ये करो, ये क्वेश्चन करना है तो ये करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 ये करो कंप्लीट, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 ये करो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वैसे ही होता है, 7 करना है पूरा तो ये 7 करो, नहीं तो ये 7 करो, मतलब और में होता है। ओके, इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये 10 20, ये 10 20। अगर आप ऐसे टोटल करोगे 10 तो वैसे थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगी, बट इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 मिलते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।